स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी का लोक भारती का पहला पाठ बरस ही जलद का स्वाध्याय देखने वाले हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जलस्रोत नदी और समुद्र। प्रश्न 2, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। संतों की सहनशीलता। खल के बचन से संत सहर जैसे। कपूत के कारण कुल की हानि। कपूत के कारण कुल की हानि। जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। तालिका पूर्ण कीजिए। दादुर बटु समुदाय। सज्जनों के सद्गुण। तालाब में जल भरना। जोड़ियां मिलाइए। दमक दी बिजली, दुष्ट की मित्रता, नवपल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, भूमि की माया से लिपटा जीव। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द: बादल, जलद, ग्रह, पतंग, उपग्रह, मही, पेड़, बिटप, पौधा, अर्क जवास, पत्ते, पात। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही ही घन माही, खल के प्रीति जथा स्थिर स्थिर नाही। सरल अर्थ: बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। कभी वह बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। बादल धरती के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है। बादल भी जल के भार से झुक गए हैं और पृथ्वी के नज़दीक आकर अपने जल से प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के कटुवचन सह लेते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उपयोजित लेखन, कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। बात आज़ादी मिलने के बहुत पहले की है। तब देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बहुत कम विश्वविद्यालय थे। विद्यार्थियों को दूर दूर स्थानों पर जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी और उन्हें वहीं टिक कर पढ़ना पड़ता था। विद्यार्थियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक महानुभाव ने कि अपने शहर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने सारे देश का दौरा किया और जहाँ से जो भी धन मिला एकत्रित किया। एक बार किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आप कलकत्ता के फलास सेठ के पास जाइए, वहाँ आपको अवश्य कुछ धन मिलेगा। वे पहुँच गए। उनके पास उन्होंने सेठ जी से अपना उद्देश्य बताया। सेठ जी ने उन्हें कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा और वे अपने काम में लग गए। दोपहर से शाम हो गई। सेठ जी ने उन्हें नहीं बुलाया। वे निराश हो गए थे। इतने में सेठ जी ने अपने केबिन से बाहर आए। वे सज्जन खड़े हो गए और बोले, सेठ जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। सेठ जी ने कहा, बैठिए भाई बैठिए, मैं आपका ही काम कर रहा था। ये लीजिए अपने परोपकार के काम में मेरा छोटा सा सहयोग। इस समय मैं और कुछ नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी ने एक चेक उन सज्जन के हाथ में थमा दिया। उन महाशय ने चेक पर नज़र डाली। 7 लाख रुपए उनके मुंह से निकला। सेठ जी, मुझे तो लगा था मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, पर आपने तो बस। उन्होंने उन सज्जन की बात काटते हुए कहा, आप परोपकार का काम कर रहे हैं। मुझसे जो बन पड़ा मैंने भी सहयोग दे दिया। इस धन से विश्वविद्यालय के काम को पूरे हुए।
विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए यह धन एकत्र करने वाले व्यक्ति थे महानामा मदन मोहन मालवीय, और उन्होंने जिस विश्वविद्यालय का निर्माण किया वह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सीख, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगला वीडियो मैं कौन सा बनाऊँ ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिए।